नमस्ते, जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो एक बार बताइए मेरे शेरनी आप लोग कैसे हैं? आप सब बढ़िया हैं? बोलेंगे हाँ जी भैया बढ़िया है, जो अच्छा है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे। बढ़िया है भैया, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। तैयारी बताओ कैसी चल रही है आप सभी की? एक बार तैयारी के ऊपर थोड़ा गौर करें। तैयारी बताओ जरा कैसी चल रही है आप सभी की? अच्छी चल रही है? ओके। तैयारी सभी की बेस्ट चल रही है? बोलेंगे भैया बेस्ट चल रही है, अच्छी चल रही है। अगर अच्छी तैयारी चल रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यस यस यस। कमेंट बॉक्स यस से भर देना चाहिए मेरे दोस्त। अगर तैयारी अच्छी चल रही है, जिसकी नहीं चल रही है वो तैयारी को बेटर बनाओ भाई। समय कम है, तैयारी को बेटर बनाना पड़ेगा। ओके। निश्चित समय में ये मत सोचना कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। कल परसों किसी का आता नहीं है, समझ गए? तो यहीं से करो, जहाँ हो उस दिन से शुरू कर दो। वही बेस्ट दिन होता है। ओके दोस्त, ये मत सोचना कि कल से करूंगा परसों से करूंगा, कुछ नहीं। जिस दिन हो वहीं से शुरू कर दो फर्स्ट। ओके। अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना टॉपिक जो है वो हो जाने वाला आज कौन सा? भारत की तटीय सीमा। ज्योग्राफी कर रहे हैं हम लोग। ज्योग्राफी के अंदर आज हम लोग करेंगे भारत की तटीय सीमा। तो भारत में कुल तटीय सीमाएं कितनी है? कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत की तटीय सीमा से? पहले हमने कौन सी जानी थी? पहले हमने जानी थी स्थलीय सीमा। ओके। तो स्थलीय सीमा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। जान लिया था 15,200 किलोमीटर कितनी थी? स्थलीय सीमा थी। आज हम लोग बात करेंगे भैया, अगर बात आती है कि हमारी स्थलीय समुद्री सीमा या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे? समुद्री सीमा या फिर बोलेंगे तटीय सीमा। तटीय सीमा कौन सी सीमा होती है? वो सीमा जो हमारी समुद्र से लगती है। वो सीमा जो हमारी समुद्र से लगती है उसको कहते हैं हम लोग तटीय सीमा। आज हम लोग इसी विषय में बात करने वाले हैं, पूरे विस्तार से समझाएंगे। तो उसके लिए निश्चित रहिए, सब टॉपिक अच्छा अच्छा मिलेगा, चीज़ें अच्छी मिलेगी। अब करना क्या, अब लिख लीजिए टॉपिक। कॉपी और पेन भाई ले लो। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर, कॉपी उठा लो भाई। कॉपी उठा लोगे तो क्या करेंगे? कॉपी उठा लो और फिर शुरुआत करते हैं। टॉपिक लिख लीजिए, क्या कहिए? भारत की तटीय सीमा। भारत की कौन सी सीमा है? भारत की भैया तटीय सीमा है। एक बार थोड़ा प्रश्न पूछ लो पिछली वाली वीडियो से। पिछला जो हमने पढ़ाया था उससे एक दो प्रश्न पूछ लो आप लोगों से। बोलेंगे हाँ जी भैया पूछ लो। चलो बताओ। बताओ कि आ सिक्किम के साथ भारत के कितने देश लगते हैं? भारत के साथ जो सिक्किम है उसके साथ कितने देशों की सीमा लगती है? बताओ जरा। और एक प्रश्न पूछो, चलिए एक और प्रश्न। जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में इसका, समझे? एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? अभी बताया मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही। भारत की कुल क्या बोलेंगे? स्थलीय सीमा, सॉरी तटीय सीमा बोल रहा हूँ। स्थलीय सीमा कितनी है? बताना जरा एक बार। और बताओ एक कि भारत के सबसे क्या बोलेंगे, क्या प्रश्न बन सकता है? सबसे अच्छा छोड़ो। भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा जब जाती है? भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? बताओ जरा एक बार। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी लोग। ओके दोस्त, इसका आंसर आप लोग सब कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा दोस्त, यहाँ पे आ जाओ। हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले हम लोग बात करनी होती है भारत की तटीय सीमाओं की। क्योंकि आज हम लोग कौन सा कर रहे हैं? भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन भूगोल। अब इंडियन भूगोल को जब हम लोग करते हैं तो इंडियन भूगोल के बारे में बात करी जाती है। बोले हाँ जी भैया। अब इंडियन भूगोल के बारे में बात करेंगे तो सारी चीज़ें इंडियन भूगोल की होनी चाहिए। हाँ जी भैया। तो इंडियन भूगोल में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज तटीय सीमा के बारे में। पहले हम लोगों ने जाना कौन सी? स्थलीय सीमा के बारे में, कि भारत की स्थलीय सीमा और विदेशी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन से? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कल हमने जाना कि भारत में कुल कितने पड़ोसी देश लगते हैं। 7 पड़ोसी देश लगते थे ना, बताया था ना। 7 के नाम बताना एक बार जरा, कौन कौन से हैं? जैसे बोलेंगे, आप कहेंगे भैया भूटान, और फिर म्यांमार लगता है क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया म्यांमार में लगता है। बताओ बांग्लादेश लगता है क्या? वो बताओ जरा। आप बताओगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। बताओ बांग्लादेश लगता है क्या दोस्त? बोलेंगे हाँ जी भैया बांग्लादेश भी लगता है। अब एक बार और बता दो। बता दो जरा कि क्या पाकिस्तान लगता है? भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है? बोलेंगे हाँ जी भैया। क्या भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? बोलेंगे हाँ जी भैया अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा लगती है। क्या नेपाल से लगती है? बोलेंगे हाँ जी भैया नेपाल से भी लगती है। तो इसी प्रकार से टोटल कितने देश हो जाएंगे? 7। पहला आप बोलेंगे भैया एक तरफ आ जाओ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, नेपाल, 4 हो गए। नेपाल के बाद 4 हो गए, चाइना भी हो गया। फिर बोलोगे भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7।
7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। अब ओके, क्लियर हो गया। चलिए, कितने यूटी लगते हैं और कितने केंद्र शासित राज्य लगते हैं इन देशों के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं? अब ये चीज आपको बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज आपको बतानी है। अब आ जाओ तटीय सीमा के बारे में। तो तटीय सीमा जो है भारत की, कुल तटीय सीमा की बात करूंगा, तटीय तटीय, तो वो हो जाती है कितनी? आप बोलेंगे 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर तटीय सीमा। अगर और, और क्या आता है? ये तटीय सीमा होगी। अगर हम इसी तटीय सीमा में अगर हम द्वीपों को भी जोड़ दें, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों द्वीपों को अगर जोड़ दिया जाए तो इनको मिला के कितनी सीमा बनती है? तो आप कहेंगे 7500 समथिंग कुछ बनती है। 75 से कितनी बनेगी? आप बोलोगे 75 16.6। क्या बोलेंगे? 75 16.6 किलोमीटर। ये है जो, ये बनती है समुद्र को मिलाकर, सॉरी समुद्र को नहीं, क्या बोले, द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों को मिलाकर। किसको मिलाकर? आप बोलेंगे भैया ये जो सीमा बनाते हैं वो द्वीपों को मिलाकर बनाते हैं। कितनी? 7516.6 किलोमीटर। ये किसके साथ बन गई? ये बनेगी द्वीपों के साथ सीमा। ओके दोस्त, समझ गए यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया, नो डाउट क्लियर हो चुका है। ये भारत का मैप हमने बनाया था, इसको क्लियर करते हैं, फिर बड़ा सा मैप बनाते हैं, क्योंकि समझाने में थोड़ा बड़ा मैप लगेगा। क्या कहें दोस्त? समझाने के लिए हमें थोड़ा बड़ा मैप लगेगा। तो चलो बड़े मैप मैप की कार्रवाई शुरू करें। बोला हाँ जी भैया करते हैं। सबसे पहले आप लोग ऐसा करिए, एक ये ले जाइए, ले गए यहाँ से यहाँ तक? हाँ जी भैया ले गया। चलिए, अब फिर क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे ले जाइए। हाँ जी भैया ले गए। फिर ऊपर आ जाइए, फिर यहाँ से आ जाइए थोड़ा, हल्का सा हल्का सा हल्का सा, फिर ऐसे घूम के आइए। ये नेपाल वाला एरिया हो गया। फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो ये, सॉरी, फिर यहाँ से हल्का सा घूमेंगे। फिर ये कौन सा एरिया हो गया बता रहे जरा? ये हो गया लक्ष्य, सॉरी, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला एरिया। फिर थोड़ा इधर आ जाओ, घूमते 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 एंजॉय लेते हुए फिर आप आ जाओ इस तरफ वाले एरिया में। कौन से वाले एरिया में? आप आ जाओगे इस तरफ वाले एरिया में, जिसको हम लोग कहते हैं नेप। कौन सा? ये एरिया कौन सा पड़ता है? आप कहेंगे भैया ये वाला जो पड़ता है वो करता है गुजरात वाला एरिया। कौन सा? गुजरात वाला एरिया। इसको थोड़ा सही से बना लो एक बार। ओके, ये बन गया अपना प्यारा सा भारत। अब हम लोग समझते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है वो किन 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 राज्यों से लगती है। कौन कौन राज्य लगते हैं भारत की तटीय सीमाओं से? भारत के जो राज्य है कौन कौन तटीय सीमा साझा करता है? पहले हम लोग को कौन सा जाना था? स्थलीय सीमा के बारे में बात करी थी। अच्छा, ऐसा क्या ऐसा एक भारत का राज्य बताओ तो लैंड लॉक है, लैंड लॉक है चारों तरफ से या तीनों तरफ से घिरा हुआ है? बताओ जरा एक बार, लैंड लॉक एरिया कौन सा है? सबसे पहले आप आओगे गुजरात की ओर। यहाँ क्या पड़ता है आपका? पड़ता है गुजरात। ये आपका आ गया गुजरात। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओ, गुजरात से ही नीचे आओगे तो एक पड़ता है जिसको कहते हैं हम लोग महाराष्ट्र, MH। मरीन ड्राइव है ना? कहाँ मरीन ड्राइव? महाराष्ट्र में है मरीन ड्राइव। ओके, महाराष्ट्र में मरीन ड्राइव पड़ता है। हाँ जी भैया, महाराष्ट्र में मरीन ड्राइव पड़ता है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, फिर आपका कर्नाटका। KN क्या हो गया? आप भैया भैया KN बोले कर्नाटका। कर्नाटका के जस्ट थोड़ी बगल में ही आप जाओगे तो समुद्री सीमा साझा करता है, वो करता है गोवा। क्या बोलेंगे? गोवा। तो यहाँ पे लिख लो हल्का सा गोवा। तो ये हो गया गोवा। फिर आप जब कर्नाटका से थोड़ा नीचे और आओगे तो आपको पड़ता है कि देश, देश नहीं सॉरी, राज्य। क्या बोलेंगे? एक राज्य। वो राज्य कौन सा है? आप बोलेंगे केरला। कौन सा राज्य है? आप बोलेंगे भैया केरला। केरल राज्य? हाँ जी भैया। केरल राज्य सीमा साझा करता है? बोलेंगे हाँ जी भैया केरल भी सीमा साझा करता है। फिर आप जब केरल से थोड़ा नीचे आओगे तो आपको एक राज्य मिलता है जिसको कहते हैं TN, तमिलनाडु। तमिलनाडु भी सीमा साझा करता है। हाँ जी भैया। ये किधर के देश है? आप अगर बात करते हैं, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब बात आती है भैया पश्चिम और उत्तर, या पूरब या पश्चिम। पूरब और पश्चिम में कितने कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो वो बात करेंगे हम लोग पूरब पश्चिम के कितने राज्य हैं। और जैसे यहाँ पे देख लो, ये पूरब के जो है, पूरब के 5 राज्य जो है, क्या बोले, पूरब के जो है 5 राज्य के, पश्चिम के 5 राज्य हैं। फिर उसके बाद आ जाओ तमिलनाडु से थोड़ा आगे, आप बोलोगे आंध्र प्रदेश, AP। AP सीमा साझा करता है? बोले भी हाँ AP भी सीमा साझा करता है। फिर आप थोड़ा AP से थोड़ा आगे जाओगे तो आप आओगे उड़ीसा की ओर। ओडिशा, ओडिशा सीमा साझा करता है? बोले भैया हाँ जी, ओडिशा भी सीमा साझा करता है।
फिर आप जब ऊपर आ जाओगे थोड़ा तो आप जाओगे यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल, WBC। WBC वर्ल्ड बैंक नहीं है, वेस्ट बंगाल है। इसके यहाँ पे संदर्भ में ये वर्ल्ड बैंक नहीं है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे है ये क्या है, आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल है यहाँ पे। ओके दोस्त, तो ये वेस्ट बंगाल है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य है। 9 राज्य क्या है, 9 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन से 9 राज्य हो गए भैया, ये वाले जो है वो 9 राज्य हो गए, सीमा साझा करते हैं 9 राज्य। और क्या कहेंगे, आप बोलेंगे 5 4 जो है वो क्या है, यूटी है। 4 यूटी है जो सीमा साझा करती है, हाँ जी भैया 4 यूटी है जो कि तटीय सीमा साझा करती है। यूटी एक बार बताना कौन कौन सी है, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और कौन सा यूटी है, एक बार इधर आओ, क्या बोलेंगे, बे ऑफ बंगाल, इधर क्या अरब सागर पड़ता है, अरब सागर। यहीं पे आप नीचे की ओर आओगे तो क्या कहोगे, यहाँ पे द्वीप पड़ते हैं, कौन सा द्वीप पड़ते हैं, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे जो द्वीप पड़ते हैं वो करते हैं कौन से, यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। इधर की ओर आप आओगे तो इधर को बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो आपको देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार। कौन सा बार, वो वाला बार नहीं, क्या बोल रहे हो? वो वाला बार नहीं, अंडमान और निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, ये 2 द्वीप समूह हैं। इनके अंदर मैंने बताया कितने सारे टापू हैं, वो सारे टापू हैं। इन टापुओं को मिला के एक समूह बना है जिसका नाम दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समझ गए, ओके जी, समझ गए। चलिए, ये सीमा साझा कर ली, हाँ जी सीमा साझा कर ली। चलिए, अब बात आती है, लिख देता हूँ एक बार, क्या बात लिखूंगा, लिख लो, सुन लो। भारत, भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। प्रश्न बनेगा पेपर में, प्रश्न बनेगा, बताओ कि भैया कि भारत के कितने राज्य, भैया नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि बताओ कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं। तो आप बता सकते हो भैया भारत के जो राज्य है, 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से करते हैं जरा बताना। आप बोलेंगे भैया गुजरात, फिर आ जाओ नीचे थोड़ा, महाराष्ट्र, गोवा, क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे कर्नाटका, फिर बोलेंगे केरल, फिर बोलेंगे तमिलनाडु, फिर बोलेंगे आंध्र प्रदेश, फिर बोलेंगे उड़ीसा, और फिर बोलेंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये कौन से हैं, ये बोलेंगे भैया ईस्ट के हैं, ये वेस्ट के हैं। ईस्ट में कितने राज्य हैं, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। ईस्ट में कितने, 5 राज्य हैं। अब बात आती है कि भैया पूर्व, सॉरी वेस्ट में कितने, 5 राज्य हैं। ईस्ट में कितने, 1 2 3 4। तो ईस्ट के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, बोलेंगे भैया 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। क्लियर, बोलेंगे नो डाउट, ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद और कार्रवाई जानते हैं क्या क्या चीज हो सकती है, और इसके आगे सब कुछ जानते होगे दोस्त। चलिए, अब चलो यही, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद समझ पाओगे ना आप लोग। इसको क्लियर करता है, फिर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक वो बनाऊंगा रफ मैप, तो उसके जरिए आप लोग समझ जाओगे। ये स्क्रीनशॉट देना चाहो ले लो, हो गया। चलो क्लियर करें, क्लियर करें दोस्त, चलो क्लियर करते हैं। समझ गए ना कितने राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के, सॉरी भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। तटीय सीमा जो बनाते हैं वो कितने बनाते हैं, बोले भैया तटीय सीमा जो बनाते हैं वो बनाते हैं कितने, कितने बनाते हैं, बोलेंगे 9। कितने, 9 राज्य। आ जाओ एक, आ जाओ इधर। अब जानना क्या है, अब जानना ये भैया पूरब में कितने राज्य हैं और पश्चिम में कितने राज्य हैं। पूरब के कौन कौन से, पश्चिम के कौन कौन से, एक बार यहाँ पे लिख लो, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, पश्चिमी राज्य, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। तो अब आ जाओ ईस्ट की ओर, पहले सुन लो, यहाँ पे कितने बनाते हैं आपके भैया, 4 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य हो जाएंगे, पहले बोलोगे भैया वेस्ट बंगाल हो गया, हाँ जी वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है, बोलेंगे हाँ जी भैया करता है। आंध्र प्रदेश करता है क्या, हाँ जी भैया करता है। करता है क्या, हाँ बोलेंगे करता है। फिर बोलेंगे तमिलनाडु करता है, बोलेंगे हाँ जी भैया तमिलनाडु करता है। और कौन सा बचा है, आप बोले भैया वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, और कौन सा हो गया, आप बोलेंगे भैया ओडिशा।
कौन सा? ओडिशा। ओडिशा करता है क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया ओडिशा भी करता है। ओडिशा, क्या बोलेंगे? ओडिशा या ओडिशा? ओडिशा। ओके। तो ये चार राज्य जो है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, ये चार राज्य जो पूर्व के हैं जो सीमा साझा करते हैं, समझ गए? अब ईस्ट की बात, वेस्ट की बात, वेस्ट की, पश्चिम की ओर। गुजरात, गुजरात, गुजरात हो गया। फिर नीचे आओ, महाराष्ट्र। फिर नीचे आओ, गोवा। फिर नीचे आओ, गोवा से नीचे आओगे तो कौन से बोलेंगे? कर्नाटका। बोलेंगे भैया कर्नाटका, कर्नाटका। कर्नाटका से नीचे आओगे तो आप जानोगे केरल को। किसको? केरल को। तो ये कितने हो गए? आप बोलेंगे भैया पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये पांच राज्य हो गए जो कहाँ सीमा साझा करते हैं? आप बोलेंगे भैया पांच राज्य जो है वो सीमा साझा कहाँ से करते हैं? बोलेंगे वो करते हैं वेस्ट की ओर। भारत में मैप समझ लिया था, मैप में कहाँ थे वो? वेस्ट की ओर सीमा साझा कर रहे थे। समझ गए? आप किसी के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए भैया मैं नहीं समझ में आया। कोई नहीं, पूछ सकते हो, दोबारा पूछ सकते हो। नहीं समझ में आया बार बार पूछो, पर पूछो। ओके। तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। हाँ भैया भैया, ये बे ऑफ बंगाल के चार राज्य है। ये कौन से है? ये है अरब सागर की ओर। अरब सागर। कितने? पांच। ये कितने? चार। पांच चार, टोटल कितने हुए? आप कर दो भैया प्लस और बराबर कर दो 9। देखो तुम्हारा मैथ भी यहीं पे करवा रहा हूँ, है? मैथ भी तुम्हारा यहीं पे करवा रहा हूँ। चलो, कोई बात नहीं। समझ गए ना? पूरा मैप बाकायदा बन के तैयार हो चुका है तुम्हारे दिमाग में? बोले भैया हाँ जी हाँ, बाकायदा पूरा मैप बन के तैयार हो चुका है हमारे दिमाग में। यहाँ से ट्रिक जान चुके हो। ट्रिक आप जान लो। ट्रिक आप जान लो, क्या ट्रिक जान लो? कि भैया सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा और सबसे कम तटीय रेखा कौन सा राज्य साझा करता है? सबसे ज्यादा कौन सा साझा करेगा, सबसे कम कौन सा साझा करेगा? तो सबसे ज्यादा की ट्रिक जान लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक एक है, शाब्दिक तटीय सीमा साझा करने वाला। कुल कितनी है तटीय सीमा? जो चार, जो ये चार मिलकर साझा करते हैं, तो आप बोलेंगे गेट। क्या? गेट जो है 1214 किलोमीटर। क्या बोले? 1214 किलोमीटर। हाँ जी भैया। कौन से है? पूर्व के हैं ये। कहाँ के हैं? पूर्व के। कहाँ के? पूर्व के। कहाँ के? पूर्व के। पूर्व के बेस्ट के? बोलो बेस्ट के, सॉरी पूर्व के बोल रहा हूँ मैं। सर्वाधिक, ये ना सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, सब सर्वाधिक तटीय सीमा। तटीय सीमा कितनी? आप बोलेंगे शाब्दिक तटीय सीमा कितनी है? आप कहेंगे भैया 1214। इन चार राज्यों में। ट्रिक क्या है इनकी? ट्रिक समझ लो। आप बोलेंगे भैया गे गेट गो। क्या बोलेंगे? गेट गो। ये अपनी ट्रिक है। क्या? गेट गो, गेट गो, गेट गो। गेट गो से अब ट्रिक क्या बनती है? गेट से कहेंगे आप, जी से कहेंगे क्या? गुजरात। जी से कहेंगे आप, सब कह देंगे भैया जी से जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात कितनी सीमा साझा करते हैं? सर्वाधिक सीमा किसकी है? यही है। सबसे अधिक सीमा 1214 किलोमीटर है। ये कौन सी राज्य से सीमा साझा करता है? बोलेंगे गुजरात। गेट। ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, जी से गोवा। ये बेस्ट के। ओके। गुजरात। गुजरात कितनी सीमा साझा करता है? आप बोले 1400, 1214 है, 1412। बोली भैया थोड़ा उल्टा कर दो इसको। ओके दोस्त। फिर आप आ जाओगे इधर की ओर। कहाँ के? तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु कितनी सीमा साझा करता है? बोले भैया 973। कौन से? 973। 973 कौन सा साझा करता है? आप बोलेंगे तमिलनाडु। उसके बाद आती है भैया, उसके बाद आता है कौन सा? सॉरी, 973 ये करता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे लिखा भी फिर भी मैं गलत लिख रहा हूँ। क्या बोलेंगे? ये करता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या? तमिलनाडु। ये है तमिलनाडु। ये कितनी सीमा साझा करता है? आप कहेंगे 960। और बात आती है भैया सबसे कम, तो सबसे कम जो सीमा साझा करते हैं इन 9 राज्यों में से, वो है गोवा। गोवा सबसे कम सीमा साझा करता है। गोवा। जी फॉर, जी फॉर, जी फॉर गोवा। 102 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करता है? 102 किलोमीटर सबसे कम।
लिख लेना कहीं जगह बना के। सबसे कम 102 किलोमीटर, सबसे ज्यादा गुजरात, अधिक। तो बात करेंगे सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, तटीय सीमा, तो आप कहेंगे भैया वो हो जाएगा आपका गुजरात। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला, तटीय सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे वो होगा गोवा। सबसे कम जो सीमा साझा करते हैं, सबसे ज्यादा आप कहेंगे भैया गुजरात। क्लियर? क्लियर हो गया मेरे दोस्त? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो गया, नो डाउट। आगे तक सब क्लियर रहने वाला है, दिमाग में सब बाकायदा। कैसे फिट हुआ है? बोले मशीनरी की तरह घुस चुका है। कैसे घुस गया? बोले मशीन की तरह घुस गया है। अगर मशीन की तरह घुस गया है दोस्त, तो एक बार बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं घुसा है तो फिर घुसेड़ने की आवश्यकता है दिमाग में, क्योंकि दिमाग को थोड़ा एक्टिव करने की जरूरत है मेरे दोस्त। यहाँ पे सब कुछ मैं नहीं करवा सकता, मैं जितना हो सकता है उतना आप लोगों के लिए करवा सकता हूँ, फिर उससे आगे थोड़ा बहुत कार्रवाई तो आपको करनी होगी, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। करना ना करना वो तो आपके हाथ में है ना। मैं आपको 3 बार ट्रिक बता दूंगा, 3 बार समझा दूंगा, पर अब नहीं करना और कैसे नहीं कैसे करना वो सब तो आपके हाथ में है। ओके। तो अब बात आती है, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? 4 यूटी के बारे में। जो 4 यूटी भी है ना, सीमा साझा करती है वो भी। हाँ जी भैया। तो 4 यूटी कौन सी है? तो 4 यूटी के बारे में बात करते हैं अभी। तो जैसे कि एक यूटी आती है, जैसे पांडुचेरी। पांडुचेरी यूटी है? बोले हाँ जी भैया यूटी है ये तो। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी वाले बच्चे सुन लो, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। अच्छा ले लिया ना, चलो। क्या कहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आप कहीं भैया वो हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 यूटी। 4 यूटी तटीय सीमा। अब ये जो 4 यूटी है, उनको कौन कौन सी यूटी आती है? पहली यूटी आप लोग सुन लो, अंडमान निकोबार, ये सबसे अधिक। यूटी की बात करें, वो तो राज्यों की बात थी, ये यूटी की बात है। अंडमान निकोबार, निको निकोबार, हाँ जी भैया निकोबार। कौन सा? ये द्वीप समूह है, द्वीप समूह, द्वीप समूह। द्वीप समूह कहने का कारण क्या, मैंने बता दिया था आपको। हाँ जी। अगर बात करें तटीय यूटी में, तो ये सबसे अधिक हो जाता है। कितना भैया? 1900 किलोमीटर। अच्छा जी 1900 किलोमीटर सबसे अधिक, सबसे अधिक। समझ गए ना, ये सबसे अधिक हो गया। बात आती है उसके बाद, आप बात आई उसके बाद तो लक्षद्वीप आ जाता है। कौन सा द्वीप? आप बोलेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का बात करें तो भैया कितनी साझा करता है? तो लक्षद्वीप जो है 132 किलोमीटर, बस भैया इतनी। हाँ जी 132 किलोमीटर ही करता है। तटीय सीमा, तटीय सीमा 132 किलोमीटर। हाँ जी भैया 132 किलोमीटर। उसके बाद आप आ जाओ थोड़ा नीचे से, तो बात करेंगे पांडुचेरी की। तो बात आती है भैया पांडुचेरी, पांडुचेरी है पांडुचेरी। तो बोलोगे भैया पांडुचेरी। पांडुचेरी में क्या हुआ? ये 47 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? आप बोलोगे पांडुचेरी जो है वो 47 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उसके बाद एक अंतिम बचा हुआ है, अंतिम बताओ जरा एक बार, तो मैं मान जाऊँ कि हाँ 4 यूटी के बारे में जरा बात कर बताना मुझे। 4 यूटी कौन कौन सी है? वैसे तो अपने भारत में कुल कितनी यूटी है? आप बोलोगे भैया वैसे तो हमारी यूटी जो है वो है 8। और राज्य कितने? आप बोले राज्य जो है वो 28 राज्य है। अच्छा एक काम करो, मुझे 4 यूटी तो मैंने बता दी, अब बची है 4 यूटी। 4 यूनियन टेरिटरी का नाम बताना जरा एक बार मुझे, बताना जरा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं भारत को। दादर, दादर नागर, कौन सी हवेली है? आप बोले दादर नागर हवेली, ये हो जाती है आपकी चौथी यूटी हवेली। प्लस में आप कहेंगे भैया दमन एंड दीव, इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों अलग अलग है। हाँ जी भैया, और दमन एंड दीव ये हो गया। इन दोनों को मिलाकर आप बात करेंगे तो 42 किलोमीटर ये साझा करते हैं। सबसे कम इनमें ही साझा होती है 42 किलोमीटर, सबसे कम यही साझा करते हैं, सबसे कम। तो आज हम लोगों ने जाना क्या? आज हम लोगों ने जाना कि कितने राज्य और कितनी यूटी साझा करती हैं तटीय सीमा भारत के साथ। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक करते हैं।
क्योंकि इससे आगे हम लोग दूसरी वाली वीडियो में कवर करेंगे। उस वाली वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करवा दिया जाएगा आपको। ओके, तो उम्मीद है दोस्त यहाँ तक सभी भाई को कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट? अच्छा, कुछ दिन बाद ना आपके लिए लाइव सेशन रखने वाला हूँ मैं। कुछ समय बाद आपके लिए लाइव सेशन आएंगे, तो उसमें फिर आप लोग बता दीजिएगा अपने डाउट। अभी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपने डाउट। बता सकते हो ना, तो बताओ कि कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो उम्मीद है सबको ये चीज़ क्लियर होगी अच्छे से पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, कर दो यार। चलो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते जरूर रहना दोस्त। ओके, चलिए।